सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा में हिंदू सनातनियों की भारी भीड़ को देखकर कट्टरपंथियों और सेकुलर दलों के होश गायब हो गए हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में हूं संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश और हिंदू हृदय सम्राट धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा को भारी सफलता मिल रही है। इस यात्रा में लाखों की भीड़ उभर रही है। पिछले 2 दिनों में की भीड़ की तुलना में आज तीसरे दिन भीड़ और भी बढ़ गई है। सनातन जोड़ो यात्रा में आई लाखों की भीड़ के कारण कट्टरपंथियों के होश गायब हो गए हैं और जो सेकुलर दल चुनाव में ये आपकी जात पात का कार्ड खेलते थे ना, और जाति जनगणना की बात करने वाले दलों के होश गायब हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि अगर हिंदू एक हो गया तो इन तथाकथित सेकुलर दलों की राजनीति की दुकान खत्म हो जाएगी। बाला साहब ठाकरे के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे साधु हैं, पीठाधीश हैं, जो कि हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरे हैं। वे हिंदुओं के दिलों में राज कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को लेकर वे पिछले काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से मुखबर हैं और अब वे पिछले 9 दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा का उनका मकसद है कि हिंदुओं को जाति पात से ऊपर उठकर एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदू आज एक नहीं होगा तो कभी एक नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर क्या हो रहा है, और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी 90 के दशक में हिंदुओं के साथ में कितने भयंकर अत्याचार हुए। इसके बाद भी अगर हिंदू नहीं जागता है तो फिर हिंदू और सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हिंदुओं को एक करने के लिए सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को अब हर लाखों हजारों हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है। वे जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे लाखों की भीड़ उभर आती है और उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री अब हर हिंदू के दिल में बसते हैं और इसीलिए उन्हें अब हिंदू हृदय सम्राट न कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था और उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ही अब एक ऐसे हैं कि जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जा सकता है। उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत काम किए हैं। हिंदुओं को एक करने के लिए वे दिन रात एक किए हुए मेहनत करते हैं। उन्होंने बहुत सारी गरीब कन्याओं की शादी वगैरह भी करवाई है और उनके बागेश्वर धाम जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर दिन रात 24 घंटे ही लंगर चलता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत कम समय में जितनी ख्याति और लोकप्रियता हासिल की है, ऐसी लोकप्रियता अभी तक इसके पहले शायद ही किसी को मिली होगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन जोड़ो यात्रा से जो कट्टरपंथी भड़के हुए हैं ना, और वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस यात्रा का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की मांग के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री की है तो वो उस बारे में वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोग अब इस भारत में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हिंदू जब तक एक है और हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक देश सुरक्षित है। ये बात कई बार सामने आ चुकी है, क्योंकि हिंदू जहाँ पर कम हो गया या अल्पसंख्यक हो गया वहीं पर दंगे फसाद होना और हिंदुओं को यात्रा न निकलने देना, हिंदुओं के मंदिरों पर हमला होना, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। हजारों हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रहता है, लेकिन हजारों मुसलमान के बीच में एक हिंदू सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर घाटी में आप ये देख सकते हैं
पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में ऐसा ही हाल है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ पर हिंदुओं के लिए मुश्किल हो जाती है। बांग्लादेश का हाल सबके सामने है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो उसका हाल ये है कि ना तो वो नवरात्रि ठीक से मना पाता है, ना ही वो कोई यात्रा निकाल पाता है, अपने धर्म का सही से पालन कर पाता है, मंदिर जा पाता है। उनके मंदिरों पर हमले होते हैं ना, और जब कई वो नवरात्रि दुर्गा पंडाल लगाते हैं तो उनसे पैसों की मांग की जाती है। यानी कि हिंदुओं को एक होने की बहुत ज़रूरत है। अगर हिंदू आज एक नहीं होगा तो कल उसका क्या होगा वो आसानी से हिंदू समझ सकते हैं। इसलिए सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा का सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि ये यात्रा किसी धर्म या विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं को एक कर देश को मजबूत करने की यात्रा है। धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू जोड़ो सनातन यात्रा की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ में जो लाखों हिंदू चल रहे हैं उनको भी मेरा नमन है, वंदन।